धीरज साहू के लिए एक ही लाइन में कहना चाहूंगा, कहां पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, किससे रेस लगा रहे हो, कितनी अकूत संपदा है तुम्हारे पास। मतलब आप सोचिए कि कांग्रेस ने देश का नाम एक बार फिर से थुका दिया है। धीरज साहू कांग्रेस के सांसद, और इतना पैसा कि अभी गिनने में 2 दिन और लगेंगे। अभी तक गिना नहीं गया है, खुद के घर में नहीं बल्कि रिश्तेदारों के घर में भी कुल मिलाकर 250 बैग्स मिले हैं, और अभी तक नहीं पता है कि ये पैसा आया कहां से। ये पैसा हमारा पैसा है, आपका पैसा है, हमारे और आपके हक का पैसा है जो किसी ने हड़प लिया है। बात चाहे कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो या किसी भी और पॉलिटिकल पार्टी की, अगर कोई भी नेता, कोई भी मंत्री, सांसद, विधायक, कोई भी जनप्रतिनिधि अगर इतना सारा पैसा लेकर बैठा है तो यकीनन वो देश का पैसा है, और उसने वो पैसा आपकी जेब से, आपके हक से खींचकर अपनी तिजोरियों में भरा हुआ है। निश्चित रूप से कड़ी सजा होनी चाहिए। बहुत सारे लोग कल से मुझे मैसेज कर रहे थे कि सर आपने धीरज साहू पे बात क्यों नहीं की है। मैं असल में हैरान था, मेरे पास शब्द नहीं थे ये बयां करने की कि कैसे चैन की नींद सो पाते हैं ऐसे लोग। जिस देश में 80 करोड़ लोगों को सरकार मुफ्त राशन बांट रही हो, जिनके पास खाने को नहीं है और इनके पास इतना है कि रखने की जगह नहीं। आप सोचिए, गिनने में 2 दिन और लगेंगे। जो खबरें आ रही हैं वो बताती हैं कि कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू के रांची में जो आवास है उनका, वहां पर आयकर विभाग का छापा पड़ता है और शनिवार को चौथे दिन तक ये लगातार चलता रहता है। आज 5वां दिन है। झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। उनके रिश्तेदारों के छापे पड़ रहे हैं और अब तक बहुत सा कैश जिसकी गिनती तक नहीं हो पा रही है क्योंकि वो इतना ज्यादा है। अनुमान लगाया जा रहा है 300 करोड़ के आसपास तक ये रकम हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं कि अभी 2 दिन का वक्त और लगेगा इस पूरे मामले को सेटल होने में। नोटों से भरे 176 बैग्स मिले। रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि 30 अलमारियों में 500, 200 और 100 रुपए के नोटों की गड्डियां भरी मिली हैं। इतनी बड़ी संख्या में राशि मिलने के बाद दिल्ली से भी आयकर के वरिष्ठ अधिकारी अब रांची पहुंच रहे हैं और देखा जा रहा है कि मामला कितना बड़ा हो सकता है। और यह बात हम कांग्रेस की कर रहे हैं, कांग्रेस जो सत्ता से लगभग बाहर है। अभी हाल ही में कांग्रेस को जनता ने जो करारा तमाचा लगाया है कांग्रेस के गाल पर, उसके बाद इनके सांसद के पास इतना है। अब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी कहां है सब? भारत जोड़ो यात्रा थी या धन जोड़ो मामला था ये? आप सोचिए कि इतना बड़ा, अभी 40 बैग इन्होंने गिने हैं कल तक, उसमें 50 करोड़ रुपए गिने गए हैं। लेकिन जो साइज देखा जा रहा है वो साइज देखकर, मतलब रुपए को अब तोलना पड़ रहा है, रुपए को गिना नहीं जा रहा है, तोला जा रहा है, आंखों से तोला जा रहा है। और उसके बाद समझ में आया है कि पैसा जो है ये 300 करोड़ के आसपास हो सकता है। धीरज साहू संसद के शीतकालीन सत्र में शामिल होने के लिए इस समय देश की राजधानी दिल्ली में बैठे हैं। उनकी ओर से कोई बयान नहीं है, मोबाइल फोन स्विच ऑफ है। सहयोगियों को अगर फोन किया जाए तो कहा जाता है कि वो धीरज साहू अपने दिल्ली वाले घर में मौजूद हैं, लेकिन वो दिल्ली में राज्यसभा सांसदों के लिए उपलब्ध कराए गए सरकारी आवास में नहीं है। बहुत सा मीडिया उनके आवास पर पहुंचा है और कहा जा रहा है कि वो दिल्ली में अपने निजी आवास पर चले गए। कहा यह है कि धीरज साहू के रांची वाले घर पे जब छापा पड़ा तो आयकर अधिकारी 3 बैग अपने साथ लेकर गए हैं, लेकिन उस बैग में क्या है ये जानकारी अभी नहीं मिली है। संभावना जताई जा रही है कि सीबीआई को कुछ पेपर्स मिले हैं और कुछ गहने मिले हैं जो बेशकीमती हैं। 6 दिसंबर से ये छापेमारी शुरू हुई थी धीरज साहू के रांची और लोहरदगा में जो उनका आवास है वहां पर, और जाहिर है बीजेपी को एक बहुत बड़ा मुद्दा तो मिल ही गया है। और क्यों ना मिले, जब इतना बड़ा मामला है तो डेफिनेटली निशाने पर लिया जाना चाहिए। कांग्रेस से सवाल होने चाहिए और देश की जनता को सवाल पूछने चाहिए। जिस तरह से नरेंद्र तोमर के बेटे का कथित वीडियो जब सामने आया था, बहुत सारे लोग उस पर वीडियोस बना रहे थे, बहुत सारे लोग उस पर बातें कह रहे थे, तो यह मामला भी उतना ही संगीन है और इतना ही मामला है, इसकी भी जांच होनी चाहिए निश्चित तौर पर।
और मैं चाहूँगा कि आप लोग इस पूरे मामले पर अपनी जो भी विचार और राय रखते हैं जल्दी से इस वीडियो के नीचे शेयर कीजिए। आखिर ये हमारे और आपके पैसे का सवाल है।